हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में। इस चैनल पे मैं आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आती हूँ, इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उसका यूटिलाइजेशन आपको यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स में बताती हूँ। ठीक है, मैं जो पढ़ाऊँगी आपको वो नोट्स में नोट करना है। ठीक है, अभी के अभी या फिर जो मैं पीडीएफ दूँगी टेलीग्राम चैनल पर उससे नोट कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सिक्किम में फ्लड आया है, उससे रिलेटेड 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे देखने के लिए। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपके, स्पेशली प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का मोटिवेशनल कोट क्या है? वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। यानी कि आपको बहुत ही साइलेंटली वर्क करते रहना है। ठीक है, अपनी सक्सेस की तरफ, अपने लक्ष्यों की तरफ, और आपकी जो सक्सेस होगी वो शोर मचा देगी अपना आराम से। यानी कि आपको क्या है, आपको हवाबाजियाँ नहीं करनी, राइट। आपको लगे रहना है अपने लक्ष्यों को पूरा करने में, मेहनत में ज़्यादा जोर देना है आप सबको। वो आजकल देखे होंगे आपने, इंस्टाग्राम में हर जगह व्लॉग्स आते हैं, यूट्यूब में इतने घंटे पढ़ाई की, ये सब हवाबाजियाँ हैं, राइट। आपको क्या करना है, आपको साइलेंट में काम करना है और आपकी सक्सेस नॉइज़ करेगी। फिर मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी एंड अदर करंट अफेयर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड डिस्कशन होगा, जैसे कि तीस्ता रिवर, क्योंकि तीस्ता रिवर में फ़्लो बढ़ गया है। सिक्किम में जो फ्लड है। लोनक लेक आउटबर्स्ट देखेंगे, ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हुआ है वहाँ पे, उसमें भी जो पानी का फ्लो है काफ़ी बढ़ गया है। एम्फीबियन देखेंगे, ये प्रीलिम्स से रिलेटेड है। ठीक है, एक स्टडी आई है जिसके तहत ये बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज एक की ड्राइवर है। ठीक है, एम्फीबियन के एक्सटेंशन में कावेरी नदी पढ़ेंगे, इसकी लेफ़्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपके लिए जो उनकी मैपिंग है वो इम्पॉर्टेंट हो जाएगी प्रीलिम्स के लिए। डिटेल में डिस्कशन क्या होगा, यानी मेंस के लिए क्या होगा, फ्लैश फ्लड यहाँ पे पढ़ेंगे। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, यहाँ पे एनडीएमए के गाइडलाइन है वो पढ़ेंगे कि क्या गाइडलाइंस दी है उन्होंने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट को मतलब ठीक करने के लिए, उससे बचने के लिए। क्लाइमेट चेंज इज़ की ड्राइवर, ये वाला पढ़ेंगे जीएस पेपर 3 में। आप ये इसका एक एविडेंस या फिर एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ये कावेरी नदी डिस्प्यूट पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लेके आती हूँ, फालतू की चीज़ें नहीं लेके आती, क्योंकि फालतू की डिबेट जो होती है वो टीवी में भी होती है। ठीक है, आपको बहुत ही फोकस्ड होकर अपने करंट अफेयर को पढ़ना है, न्यूज़पेपर को पढ़ना है, ताकि सिर्फ आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से ले सकें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। फ्लैश फ्लड इन सिक्किम, 5 डेड, 22 सोल्जर्स अमंग 42 स्टिल मिसिंग। एटलीस्ट 5 पर्सन डाइड। वहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ हो गई हैं। एक ग्लेशियर लेक बर्स्ट हो गया है, वहाँ पे फूट गया है, ठीक है, जिस वजह से तीस्ता नदी में बहुत सारे पानी का बहाव हो गया, और एक डैम का भी पानी वहाँ पे रिलीज़ हो गया है। ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना क्लाउड का बर्स्ट हो जाना, बादल का फटना, वो इतनी ज़्यादा रेन हो गई 1 ही 2 घंटे के टाइम स्पेन में कि वहाँ पे फ्लैश फ्लड आ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है इंडिया में अभी के लिए। ठीक है, 42 पीपल मिसिंग है, इंक्लूडिंग 22 आर्मी पर्सनल्स वेंट मिसिंग ऑन वेडनेसडे आफ्टर हेवी रेनफॉल ट्रिगर्ड अ लेक आउटबर्स्ट इन पार्ट्स ऑफ हेवी वुलनरेबल लोनक लेक। इसके बारे में कहते हैं, जो साउथ लोनक लेक है ना, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के लिए बहुत जानी जाती है, और काफ़ी वुलनरेबल भी है, क्योंकि उसका पानी क्या हो रहा है, उसका पानी मतलब वो मेल्ट हो रही है। जो ग्लेशियल लेक है ना वो मेल्ट हो रही है, वहाँ के ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जिस वजह से वहाँ पे लेक का फूट जाना कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। जिसका डर था वही हुआ। द आर्मीज ईस्टर्न कमांड सेड द सम एस्टैब्लिशमेंट अलॉन्ग विद लाचेन वैली उसे इफेक्ट हुआ है फ्लड से। ठीक है, और ये वर्स्ट हो गया है, जो रिलीज़ हो गया है पानी, कौन से डैम से, चुंगतांग डैम, वहाँ से पानी रिलीज़ हो गया, जिस वजह से दिक्कत है। सिक्किम रिसीव्ड नियरली
millimeter rainfall between 8 AM Tuesday Wednesday, यानी कि यहाँ पे ट्यूसडे वेडनेसडे के बीच में यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनफॉल रिसीव हो गई है, ये 5 टाइम्स है, नॉर्मल जो रेनफॉल होती है ना उससे 5 टाइम्स है यहाँ पे, इसीलिए फ्लैश फ्लड आया है, जिस वजह से जो डाउन स्ट्रीम है तीस्ता रिवर की, उसमें पानी बहुत ही ज़्यादा फ्लो से बहने लग गया और उसने आसपास के इलाकों में तबाही मचा दी। लोनक लेक देखते हैं, लोकेटेड एट द हाइट ऑफ 5,200 meters above sea level. It is one of the several glacial lakes in Sikkim vulnerable to bursting under stress. Under stress का मतलब यहाँ पे बात क्या है, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया क्योंकि पानी वहाँ का क्या हो रहा है, वो मतलब ग्लेशियर जो है वहाँ का मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो हल्की से भी वहाँ पे स्ट्रेस होकर ना, या वो हल्का सा भी हिलेगा तो फिर चला जाएगा। यहाँ पे जो सेंट्रल वाटर कमीशन के एक हेड है, उन्होंने कहा है कि ये जो अर्थक्वेक आया है नेपाल में, राइट, उससे रिलेट कर सकता है, ठीक है, शायद उसकी वजह से आया है। सिक्किम की लोकेशन देखते हैं यहाँ पे इंडिया के मैप में, ठीक है, ये वाला एरिया हो गया वेस्ट बंगाल का, यहाँ पे हो गया भूटान, इसके इधर है नेपाल, ठीक है, दिस इज़ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसाम, ठीक है, यहाँ पे ये हालत हो गई है सिक्किम की, अभी इतना वहाँ पे फ्लैश फ्लड आया है। साउथ लोनक लेक, ये ग्लेशियल मोरान डैम लेक है, लोकेटेड इन सिक्किम्स फार नॉर्थ ईस्ट रीजन। इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्सपैंडिंग लेक इन सिक्किम हिमालय, और ये वन ऑफ द 14 पोटेंशियली डेंजरस लेक में से एक है, ठीक है, जो सस्पेक्टेबल है किसके लिए, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। ये है तीस्ता नदी का फ्लो, ठीक है, यहाँ पे तीस्ता नदी का भी फ्लो बढ़ गया है क्योंकि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है तीस्ता नदी, वेस्ट बंगाल से होते 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 कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है, ठीक है। तीस्ता नदी देखते हैं यहाँ पे, तीस्ता रिवर इज़ 257 यानी कि 414 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है, राइजेज इन पनोहरी माउंटेन ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज। याद रखना है ये, क्योंकि तीस्ता रिवर इस बार न्यूज़ में है, इससे आप प्रीलिम्स में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये क्या है, यानी कि यहाँ से राइज होती है, फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड सब्सिक्वेंटली एंटर्स बांग्लादेश थ्रू रंगपुर डिवीज़न, ठीक है, बांग्लादेश से होती हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी में गिर जाती है, ठीक है, उसकी क्या ट्रिब्यूटरी है तीस्ता, ठीक है, और फाइनली चली जाती है बे ऑफ बंगाल में। क्लाउड बर्स्ट क्या है देखते हैं, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट का भी एक वो हुआ है वहाँ पे, राइट, वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हो गया, डैम से भी पानी रिलीज़ हो गया, एंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट भी हो गया, जिस वजह से इतने सारे मिसिंग हैं और 5 डेड हैं। ये अभी सिर्फ इतना पता चला है, ठीक है, आगे आने वाले जो दिन होंगे, अभी आज कल परसों में ये संख्या और बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ज़रूरी क्या है पढ़ना, क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स ओवर ए स्मॉल एरिया। इट इज़ अ वेदर फिनोमेना विद अनएक्सपेक्टेड प्रेसिपिटेशन, यानी कि वो प्रेसिपिटेशन, वो बरसात जो एक्सपेक्ट ही नहीं की गई थी, एक्सीडिंग 100 mm per hour over a geographical region approximately 20 to 30 स्क्वायर किलोमीटर में पर 100 mm से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, उससे कहते हैं क्लाउड बर्स्ट हो जाना, और यही चीज़ें लेके आती हैं फ्लैश फ्लड। In the Indian subcontinent, it generally occurs when monsoon cloud drifts northward from Bay of Bengal, Arabian Sea crosses the plain, then the Himalaya। इसमें क्या होता है, ये कह रहे हैं कि जब मानसून आता है ना, 2 ब्रांचेस से आता है, एक तो साउथ वेस्ट मानसून हो गया और एक अरेबियन सी वाली बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से आता है, जो सीधा नॉर्थ ईस्ट में जाती है बारिशें, ठीक है, विंड्स यहाँ ये वाली, ठीक है, ये वाला हो गया अपना इंडिया।
एक तो चले जाते हैं ये महाराष्ट्र गुजरात यहाँ से ऊपर चले जाता है, और एक जाता है यहाँ से, ठीक है। तो जो ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है ना, ये अपने साथ काफ़ी सारे विंड्स को लेके जाती हैं हायर एरियाज़ में। तो ये पहाड़ से ऐसे करके चढ़ जाती है ये सारी, और बादल को एक जगह, बहुत सारे बादल को एक जगह इकट्ठा करती रहती हैं। ये पानी को रिटेन करते रहते हैं जब तक इनसे हो पाता है। अब पानी जब हैवी हो जाता है इनमें, तो ये एक ही बारी में बहुत सारे बादल लेके बरस जाते हैं, जिसे कहते हैं बादल का फट जाना, मूसलाधार बारिश हो जाना, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी घिचपिच सी कर दी है, बट जो मैं PDF देती हूँ वो मैं विदाउट एनोटेशन देती हूँ, तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। Occurrence, relative humidity and cloud over at the maximum level with low temperature and slow winds, ठीक है। बहुत सारी winds जाके कलेक्ट होती रहती हैं वहाँ पे। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, एटमोसफेयर कैन होल्ड मोर एंड मोर मॉइस्चर, दिस मॉइस्चर कम्स डाउन एट अ वेरी शॉर्ट इंटेंस रेनफॉल, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन में ही बहुत सारे बादल वहाँ पे बरस जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट ना डिफरेंट होता है रेनफॉल से। रेनफॉल इज कंडेंस्ड वाटर falling from cloud, while cloud burst is a sudden heavy rainstorm, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं इसके? फ्लैश फ्लड्स होते हैं, लैंडस्लाइड, मड फ्लोज एंड लैंड केविंग। हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है पढ़ना? फ्लैश फ्लड, क्योंकि अभी सिक्किम में आया है, तो इससे ज़्यादा एक अलग सा ही क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। These are sudden surges in water level generally during and flowing an intense spell of rain, ठीक है। बारिश की वजह से बहुत ही सडन सर्ज हो जाता है, यानी कि उछाल हो जाता है पानी के लेवल में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तीस्ता रिवर भी भर गई। These are highly localized and events of short duration, आपने देखा होगा चमोली में बादल का फटना, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, यहाँ पे भी बादल फटते हैं, उत्तराखंड के एरियाज़ में, हिमाचल प्रदेश के एरियाज़ में, ठीक है। तो वो तो ये काफ़ी लोकलाइज्ड इवेंट है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। अब जब वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अगर ठीक ना हो, एनक्रोचमेंट हो, तो ये फ्लड सिचुएशन बहुत ही ख़राब साबित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट सिस्टम कंट्री का इतना रेजिलेंस होना चाहिए कि फ्लड आए, चाहे मतलब बारिश कुछ भी हो, आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि जल्दी से पानी को फ्लो होने का रास्ता मिल जाए, वो घरों को ना तबाह करे, जाने ना ले, ठीक है। कॉजेज़ क्या है? इट मे बी कॉज बाय हैवी रेन एसोसिएटेड विद वो थंडर स्टॉर्म, हरिकेन, ट्रॉपिकल स्टॉर्म एंड मेल्ट वाटर फ्रॉम आइस, ये वाला केस हुआ है सिक्किम में। स्नो फ्लोइंग ओवर आइस शीट्स एंड स्नो फील्ड्स, ठीक है। ये सारे कॉजेज़ हो सकते हैं किसके? फ्लैश फ्लड के, ठीक है। यहाँ पे डैम और लेवी ब्रेक भी हो जाता है, डेब्रिस फ्लो हो जाता है, ठीक है। फ्लैश फ्लड के ये कुछ कारण हैं। ग्लेशियर लेक क्या होती है? ये जैसे कि ग्लेशियर्स है ना, ये पहाड़ वाले ग्लेशियर्स के बीच में ये एक लेक है जो ऊपर से थोड़ी बहुत फ्रीज़ रहती है कभी कभी, वरना अंदर पानी रहता है। कभी कभी तो ये फ्रीज़ भी नहीं रहती, इसमें हल्का सा कहीं पे इसका पानी के रिसने का की जगह मिल गई ना, तो ये पूरा का पूरा पानी ऐसे नीचे बह के आ जाएगा। और वही हुआ है अभी सिक्किम में। In Himalayas, 25 glacial lakes and water bodies have witnessed an increase in water spread area since 2009. जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग को ट्रिगर मिल रहा है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से, वैसे वैसे क्या हो रहा है? पानी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, ग्लेशियर्स वहाँ के मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियल पहाड़, ग्लेशियल जो लेक्स होती हैं वो मेल्ट हो रही हैं, और ये पूरा ऐसा पानी, बहुत सारी अमाउंट में पानी वहाँ पे कलेक्ट करके रख रही हैं। इन्हें हल्का सा भी रास्ता मिलेगा तो ये नीचे आ जाएंगे। देयर हैज़ बीन अ 40% इंक्रीज इन वाटर स्प्रेड इन चाइना, नेपाल एंड इंडिया, नेपाल, ठीक है, पोजिंग अ ह्यूज थ्रेट टू 7 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्पेशली हिमालय वाले रीजन में जहाँ पे ग्लेशियर है, वहाँ पे ग्लेशियर लेक भी हैं। ऑफ दीज
6 हिमालयन स्टेट्स एंड यूटीज, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश भी है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है? टाइप ऑफ कैटास्ट्रोफिक फ्लड होता है दैट एक्कर्स व्हेन द डैम कंटेनिंग ग्लेशियर लेक फेल्स या फॉल्स, रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, वहाँ पे एक छोंगतांग का मैंने आपको डैम बताया था अभी, जो मैंने न्यूज़ पढ़ी थी। ठीक है, वो वाले डैम ने उस ग्लेशियर लेक को कैरी कर रखा था। अब क्या हुआ, वो ग्लेशियर लेक जब फूट गई तो डैम से इतना सारा पानी रिलीज़ हो गया, तीस्ता नदी भर गई, बारिश भी हो गई वहाँ पे, मूसलाधार बारिश हो गई, जिस वजह से ये वहाँ पे प्रॉब्लम देखी गई है। This type of flood is typically caused by rapid melting of glacier and or the buildup of water in the lake due to the heavy precipitation or the inflow of melt water. 2021 में चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ था। धौली गंगा में फ्लैश फ्लड आ गया था। ठीक है, अब देखते हैं एनडीएमए की गाइडलाइंस। ये जीएस पेपर 3 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जीएस पेपर 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ग्लेशियल बर्स्ट की बात हो रही है। आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल डेंजरस लेक, सबसे पहले तो काम है कि आइडेंटिफाई करो, उसी के हिसाब से पॉलिसीज़ बनेंगी, राइट। उसी के हिसाब से कुछ गाइडलाइंस वहाँ पे जारी की जाएगी। पोटेंशियली डेंजरस लेक्स can be identified based on field observations, record of past events, geomorphologic and geotechnical characteristics of lake। इन सारे जो फैक्टर्स हैं ना, मतलब हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी जोग्राफी को देखते हुए, ठीक है, हमें ऐसे लेक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, प्रोमोटिंग यूज़ ऑफ सिंथेटिक एपर्चर, radar imagery, a form of radar that is used to create two-dimensional image, यहाँ पे 2D image निकल कर आती है, to automatically detect changes in water bodies including new lakes formation, monsoon month, especially monsoon month के मतलब दौरान क्या होता है, यहाँ पे water bodies में क्या changes आ रहे हैं, पानी स्प्रेड हो रहा है कि अपनी ही जगह पे है, ये वाली टेक्नोलॉजी 2D इमेज ऐसे रिलीज़ करती है। Channeling potential flood, reducing the volume of water with methods such as controlled breaching, pumping and siphoning out water, and making a tunnel through the moraine barrier। ये जैसे कि इसमें क्या बोला गया है कि आप ना कुछ बैरियर्स क्रिएट कर दीजिए या फिर आप चैनल्स बना दीजिए, जिसके थ्रू जो पानी क्या होगा वो अपने रास्ते पे चला जाएगा और आसपास की कम्युनिटीज़ को, आसपास की जो वहाँ पे हाउस होल्ड्स हैं उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यूनिफॉर्म कोड्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, डेवलपिंग अ ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड एक्सकवेशन इन वुलनरेबल जोन, इन सबको हमें हॉलिस्टिकली टैकल करना है। कंस्ट्रक्शन हो, मिटिगेशन हो, रेस्क्यू हो, ठीक है, एक्सकवेशन हो, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। There is a need to accept procedure for land use planning in the glacial lake outburst flood prone areas. Enhancing early warning system, यानी कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लेक बर्स्ट होने वाला है उसके बारे में पहले ही पता चल जाए। अभी बहुत ही स्मॉल स्केल पे है इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड इसका ऑपरेशन चलाना, इस वाली मतलब अर्ली वार्निंग सिस्टम का, बट हमें इसे आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अब देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, राइट। हमारे इंडियन स्टेट्स हैं इतने सारे जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग इतनी ट्रिगर हो रही है तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि वहाँ का पानी स्प्रेड होगा ही होगा आगे। इसीलिए हमें वो अर्ली वार्निंग सिस्टम चाहिए ताकि डिज़ास्टर रेजिलियंस हम अपनी कंट्री को बना सकें। In the Himalayan region, there are at least 3 reported instances, 2 in Nepal, 1 in China, of implementation of sensor and monitoring based technical system जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए अर्ली वार्निंग लगाया गया। ये सिर्फ ये कंट्रीज़ हैं अभी हिमालयन रीजन में। ट्रेनिंग लोकल मैन पावर, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, आर्मी, एनडीएमए, इन सब में हमें इनकी स्किल को अपग्रेड करना है।
इन्हें अच्छे से ट्रेन करना है, इन्हें स्पेशलाइज्ड बनाना है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ओवर 80% ऑफ सर्च एंड रेस्क्यू ना ये लोकल कम्युनिटी के द्वारा ही होती है। हमें क्या करना है, हमें इन्हें इनकी स्किल्स को भी इनको भी हमें ट्रेन करना है, क्योंकि लोकल कम्युनिटी के साथ से ही जो डिज़ास्टर में जो जान माल का खतरा है उसे थोड़ा कम किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव अलार्म सिस्टम beside classical alarm infrastructure consisting of acoustic alarm by siren, modern communication technology using cells, smartphones can complement। और एक और होता है यहाँ पे कम्युनिटी रेडियो। कम्युनिटी रेडियो के थ्रू क्या होता है, आप लोकल लैंग्वेज में जो सिक्किम के जो ट्राइब के जो लोकल लैंग्वेज हैं आप उससे उस लैंग्वेज से आप कम्युनिकेट करवाइए आप ट्राइब्स को, ठीक है, ताकि वो अलर्ट रह सके, वो अपनी सुरक्षा कर सके, ठीक है। तो ऐसे करते हैं न्यूज़ का एनालिसिस कि आप न्यूज़ पकड़ेंगे, उसे आप डिटेल में एनालिसिस करेंगे, प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर इंटरव्यू में भी अगर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप NDMA की गाइडलाइंस बताएंगे, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। आप जो NDMA ने बोला है ना, आप सेम एज इट इज़ बोल के आ जाएंगे तो भी उन्हें अच्छा लगेगा इंटरव्यूअर को, राइट। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, क्लाइमेट चेंज प्राइमरी ड्राइवर ऑफ एम्फीबियन डिक्लाइन, ठीक है। एम्फीबियन का जो एक्सटेंशन हो रहा है या उनकी जनसंख्या में जो कमी आ रही है वो क्लाइमेट चेंज एक पहला फैक्टर है जिस वजह से हो रहा है। Climate change has become the main factor driving amphibians towards extinction, as they remain the most threatened vertebrates over the past 2 decades, according to research published on Wednesday. Frog, newts, ये salamanders, ये स्पेशली US में पाए जाते हैं, and other cold-blooded creatures living in moist setting are acutely vulnerable to changes in their environment, क्योंकि वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं, उनमें कोई फीदर्स नहीं होते, हेयर्स नहीं होते, ठीक है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती उनकी ऊपर से, तो वो एक्सट्रीम हीट को काफ़ी वल्नरेबल रहते हैं, डिहाइड्रेट हो जाते हैं वो जल्दी से क्विकली, और वो अपना मॉइस्चर छोड़ने लगते हैं, उनके अंदर मॉइस्चर नहीं रह जाता। यानी कि कितनी फ्रेजिलिटी है उनके लिए आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वो उनके पास कोई फीदर्स नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है उनके पास कि वो एक्सट्रीम हीट से अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। और हीट इज़ इक्वल टू ग्लोबल वार्मिंग, राइट। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिस वजह से उन्हें नुकसान पहुँच रहा है। मोर फ्रीक्वेंट इंटेंस एंड लॉन्गर स्टॉर्म्स, फ्लड and higher sea level can destroy their forest habitat and breeding grounds। उन्हें जो नेचुरल कॉजेज़ हैं प्लस एंथ्रोपोजेनिक दोनों नुकसान पहुंचा रहे हैं इनकी स्पीशीज़ को ख़त्म करने के लिए। एम्बिफियंस होते हैं ये ऐसे लोग जिसमें रेप्टाइल्स भी आते हैं, ठीक है, ये ऐसे जानवर होते हैं। ऑथर्स कॉल्ड फॉर ग्रेटर इन्वेस्टमेंट एंड पॉलिसी, हमें एम्फीबियंस को सपोर्ट करना होगा, उनके एक्सटेंशन को बचाना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में, फूड चेन में, फूड वेब में, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज को भी हमें लड़ना होगा। दे आर प्रे फॉर मैमल्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, contribute to recycling nutrients and help sustain the food web which would collapse, ठीक है। जो एम्फीबियंस होते हैं ना, ये इनका रोल होता है फूड वेब में, फूड चेन में, जो इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हमें इन्हें बचा के रखना होगा। एम्फीबिया दे फॉल अंडर कोरडाटा फाइलम ऑफ एनिमल ऑफ किंगडम एनिमलिया, जिसमें फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, मेंढक होते हैं और सैलामेंडर्स होते हैं।
मल्टी सेलुलर वर्टेब्रेट्स हैं, ये लैंड एंड वाटर में रहते हैं। ये फर्स्ट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं जो सबसे पहले आए थे लैंड में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? कैन बी डिफाइंड एज द एनिमल विच कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द चेंज इन इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग क्या होते हैं? ह्यूमन बींग वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि हम अपने वातावरण के हिसाब से ना, हम अपने अंदर जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, हम उसे मेंटेन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितनी एक्सट्रीम सिचुएशन में भी इंसान रहता है। फॉर एग्जांपल लद्दाख हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, और सहारा जैसे डेजर्ट। यही होती है वार्म ब्लडेड एनिमल्स की खासियत। और ह्यूमन भी वार्म ब्लडेड है। ये रेस्पायर करते हैं लंग्स एंड स्किन से। इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट्स होते हैं। ये कुछ फैक्ट्स हो गए प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम पढ़ते हैं। ड्रॉइंग लाइंस इन कावेरी वाटर। कावेरी डिस्प्यूट मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, कर्नाटक एंड तमिलनाडु के बीच। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि जो पहले जो इंटेंसिटी होती थी ना प्रोटेस्ट की, कि कावेरी वाटर से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट होते थे, कभी कभी वॉलेंस भी होता था। ठीक है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जो डिसीजन है ना, उसके बाद से ये कम आने लग गया। क्योंकि क्या था, बेंगलुरु में क्या सिर्फ बंद को बुलाया गया था। मैंने ये न्यूज़ आपको कवर करवाई थी। सिर्फ बंद हुआ, कोई ऐसा वॉलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई वॉलेंस नहीं हुआ। ठीक है, ये करंट वाली सिचुएशन जो डिस्प्यूट है वो किस वजह से है? क्योंकि तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया और कहा कि कर्नाटका से बोलिए कि हमें 24,000 कॉसिक हमें वाटर रिलीज़ करे, जो हमारा शेयर है। ठीक है, और कर्नाटका कह रहा है कि इस बार रेनफॉल हुई ही नहीं है, हम तुम्हें देंगे क्या। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि डिफरेंस द अर्लियर escalations and the current one is the positive impact of Kaveri Water Management Authority. The authority is the first permanent interstate institutional mechanism of its kind, created to resolve adversarial positions on river water disputes since 1980. ठीक है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप एक ट्रिब्यूनल बनाइए और ट्रिब्यूनल के थ्रू आप अवॉर्ड करिए, मींस डिसीजन लाइए, कंक्लूड करिए। ठीक है, मैंने वो तमिलनाडु की अपील आपको बता दी कि 24,000 तो कॉसिक वाटर हमें सेंड करो, हमें वहाँ से भेजो, रिलीज़ करो। बट कर्नाटका का क्या एक्सप्लेनेशन है? पुअर रेनफॉल है, उतनी मानसून था ही नहीं। ठीक है, बहुत कम बारिश हुई है। तो हमारे देखिए जो साउथ इंडिया की रिवर है ना, वो पैरेनियल नहीं है, वो सीजनल है। उनका फ्लो कब ज़्यादा होता है? सीजनल, मॉनसून के टाइम पे ज़्यादा होता है। और हिमालयन की रिवर्स है वो पेरेनियल है। वहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं, इतने सारे हिमालयन ग्लेशियर्स हैं, वो नदियों को पानी देते रहते हैं, चाहे गंगा हो, ब्रह्मपुत्रा हो, इंडस हो। ठीक है, वहाँ से उन्हें पानी मिलता रहता है। बट साउथ इंडिया की रिवर के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ पे 44% रेनफॉल डेफिशिएट हो गई है कोडागू में, जून से अगस्त में, जो नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे क्या था, प्रोविज़न ये रखा गया था कि नॉर्मल वाटर ईयर में इतना पानी रिलीज़ किया जाएगा टू तमिलनाडु, कर्नाटका की तरफ से इतना पानी रिलीज़ किया जाएगा। दिस इज़ कावेरी नदी, निकलती है कर्नाटका ब्रह्मगिरी हिल से। ठीक है, यहाँ पे ड्रेनेज कहाँ, थोड़ा सा केरला भी है, और ये तमिलनाडु इधर है। ठीक है, थोड़ा सा आंध्र प्रदेश भी इसका ड्रेनेज बेसिन है, राइट। बट जो मेन 2 स्टेट्स हैं जो बिल्कुल लीडिंग कॉज है डिस्प्यूट के लिए, वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कावेरी नदी को पोन्नी कहते हैं तमिल में। ये सदर्न इंडिया की रिवर है, राइज होती है ब्रह्मगिरी हिल में, वेस्टर्न घाट। ठीक है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु से होते हुए ये जाती है ईस्टर्न घाट की तरफ, वहाँ से चली जाती है बे ऑफ बंगाल और पुडुचेरी।
ठीक है, वहाँ पे भी ये जाती है। स्टेक यहाँ पे पुडुचेरी का भी है, बट जो मेन जो 2 स्टेट्स हैं वो है कर्नाटका एंड तमिलनाडु। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती है इसकी, क्या है, अर्कावती, हेमावती, शिमशा एंड हारंगी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णावती, नोयल, भवानी, काबिनी एंड अमरावती। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये जैसे कि ये जा रही है कावेरी नदी, ठीक है, इसका राइट बैंक हो गई ये वाली, जो ये वाली यहाँ से जो नदियाँ जुड़ रही है ना वो हो गई राइट बैंक, जैसे कि लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णावती, भवानी, काबिनी। और जो यहाँ से जो नदियाँ जुड़ रही हैं वो अर्कावती, हेमावती, शिमशा, हारंगी, ये वाली नदियाँ यहाँ पे हो गई। ये वाली हो गई लेफ्ट बैंक, ये वाली हो गई राइट बैंक, ठीक है। ऐसे आपको समझना है। अभी ये जो डिस्प्यूट है ये 150 ईयर ओल्ड से पुराना है। यहाँ पे मद्रास प्रेसिडेंसी एंड मैसूर के बीच में एक एग्रीमेंट रखा गया था। उस एग्रीमेंट के तहत जो अपर राइपेरियन स्टेट है वो डैम वगैरह की कंस्ट्रक्शन के पहले जो लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं ना उनसे कंसेंट लेंगे। बट यहाँ पे क्या हुआ, कर्नाटका ने कंसेंट नहीं लिया था 1974 में, जब उसने एक डैम कंस्ट्रक्ट वहाँ पे किया। तमिलनाडु की कंसेंट उसमें नहीं ली गई थी। ये जीएस पेपर 2 बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कैसे स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं। रिवर भी यहाँ पे एक मेन मुद्दा है स्टेट्स के लड़ने के बीच का। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। आपको ऐसे करना होता है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। आपने एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पकड़ी, उसे आपको डिटेल एनालिसिस करना है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी यूपीएससी एंड जो अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल आजकल बिहार में वो कास्ट सेंसस चला है, उसके छोटे छोटे पॉइंट्स भी आपको बिहार पीसीएस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। बट यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेन मुद्दा दैट इज़ कास्ट सेंसस। वो मैंने आपको कल अच्छे से कवर करवा दिया था, ठीक है। आपको ऐसे करना होता है न्यूज़पेपर का एनालिसिस। अनइम्पॉर्टेंट न्यूज़ आपको नहीं उसमें अपना टाइम गंवाना होता है। मैं इसीलिए आपके लिए यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेके आती हूँ ताकि आप पूरा का पूरा इंडियन एक्सप्रेस इसे पढ़ने के बाद छोड़ भी दें तो भी चलेगा। बट हाँ, जो मैंने यहाँ पे न्यूज़ करवाई है वो वाली इम्पॉर्टेंट है पढ़नी, क्योंकि बिना न्यूज़पेपर पढ़े तो नहीं होने वाला। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप कितने भी एनालिसिस देख लें। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, सही ढंग से एनालाइज करना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मिलते हैं कल। आज के लिए लेक्चर में था बस इतना ही। वैल्यू एडिशन की जो ये पीडीएफ होगी विदाउट एनोटेशन मैं वो दे दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप उसे नोट कर लेंगे आज के आज ही अपने नोट्स में, क्योंकि आपको पीडीएफ्स का कलेक्शन नहीं चाहिए, आपको आपके नोट्स का कलेक्शन चाहिए जो आप प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले एंड इंटरव्यू के लिए भी आप शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर सकें। ऐसा आपको चाहिए। आपको पीडीएफ्स नहीं कलेक्ट करते रह जाना है, ये पीडीएफ वहाँ से मिल जाए, पीडीएफ्स के पीछे नहीं भागना आपको, राइट। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी टेलीग्राम चैनल की, देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।